हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है और आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन से, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। जो मत देने का अधिकार होता है और निर्वाचित होने का अधिकार वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु किया गया था? IRDP, ऑप्शन बी ट्राइसेंस, ऑप्शन सी NRDP एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने के लिए IRDP ये किया गया था, ट्राइसेम्स किया गया था, उसके बाद NREP किया गया था। मतलब यहाँ पे जितने भी है ये सभी गरीबी को हटाने के लिए ही किया गया था, ठीक है। और ये सारे कार्यक्रम थे जो गरीबी को दूर करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द का निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए संसद की एक दिन की बैठक की समाप्ति पर चर्चा का निलंबन, ऑप्शन बी विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है, ऑप्शन सी संसद सत्र की समाप्ति एंड ऑप्शन डी विपक्ष को महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने से सरकार की ओर से इनकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? 6 वर्ष, राष्ट्रपति के अप्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, एंड ऑप्शन डी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो तब तक के लिए ये आयुक्त जो होते हैं वो पद पे आसीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये पूछा जाएगा। 1910 में, 1911 में, 1947 में या फिर 1945 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू सबसे पहले राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना एंड ऑप्शन डी राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियुक्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ये जो है ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस या फिर UNO।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है परिवार। ये जो है ना ये स्थायी संस्था होती है। ओके, स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? ऑप्शन है केंद्रीकरण, ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी निजीकरण एंड ऑप्शन डी राष्ट्रीयकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण जो है वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति एंड ऑप्शन वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो होते हैं ये अस्थाई समिति नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी लोक लेखा समिति अस्थाई है, प्राक्कलन भी अस्थाई है और लोक उपक्रम समिति भी स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य काल किसका विवेकाधिकार होता है? प्रधानमंत्री का, स्पीकर का, विपक्ष के नेता का या फिर राष्ट्रपति का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर का। स्पीकर कौन होता है? वो अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना उसी को स्पीकर बोला जाता है। तो शून्यकाल जो होते हैं इन्हीं का विवेकाधिकार होता है। क्वेश्चन से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया देखो उच्च न्यायालय के जितने भी अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता, प्राधिकार, समानता। ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ऑप्शन सी स्वतंत्रता, कानून और बंधुत्व एंड ऑप्शन डी परंपरा, प्राधिकार और कानून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीन नारा दिया था फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर दल का अध्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। देखो पूरे राष्ट्र का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसी तरह पूरे राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल। और पूरे राज्य को चलाने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। ओके, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार या फिर नैतिक अधिकार? तो जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और वैधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पहले मौलिक अधिकार था, अभी ये वैधानिक अधिकार, वैधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14 सदस्य, 12 सदस्य, 0 सदस्य, 02 या फिर 08? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 2 सदस्य को राष्ट्रपति अपने तरीके से मनोनीत कर सकता है, किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर, 30 ईयर, 25 या 35? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 ईयर। ठीक है, राज्यसभा में 30 ईयर और लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा की तो 25 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन को क्या बोला जाएगा? विधान परिषद, विधानसभा, कार्यकारिणी, अपरिषद या फिर गवर्नर इन काउंसिल? तो उच्च सदन को बोला जाता है विधान परिषद। ठीक है, राज्य में, यहाँ राज्य की बात हो रहा है, अगर राष्ट्र की बात होता तो राज्यसभा,
राज्यसभा कहलाती, ठीक है। लेकिन राज्य की बात हो रही है, जैसे विधान परिषद जो होगा वो उच्च सदन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, और निम्न सदन लोकसभा और विधानमंडल इधर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसकी त्यागपत्र माना जाएगा? केवल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री और मंत्री मंडल सदस्य का, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अध्यक्ष का, या फिर संपूर्ण मंत्री परिषद का? तो यदि कोई प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र एक राष्ट्रपति को देता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र होता है, ठीक है। संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्य करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर स्व निर्णय लेकर? तो अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो राज्यपाल अपने स्वयं के निर्णय से काम करेगा जब तक वो बहुमत प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना तो ये पीडीएफ आप ले लेना। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।